प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव। आज पूरे भारतवर्ष में और पूरे संसार में बोलूंगी, सिर्फ एक ही चीज की चर्चा हो रही है और वो है कुंभ। अब ये कुंभ है क्या? कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार बनाया जाता है, ये हम जानते हैं एज पर आर इंफॉर्मेशन। पर मैं आपको आज की स्टोरी में कुंभ के बारे में, उसका सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस और कितने कुंभ बनाए जाते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी। और कुंभ में क्या क्या होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कहानी, मेरी जुबानी, कुंभ। अब कुंभ का मतलब क्या होता है? कुंभ मीन्स पिक्चर, कलश, सेक्रेड कलश। अब इसकी कहानी क्या है? अगर हम पौराणिक कथाओं को देखें तो कहा जाता है कि जो ऋषि दुर्वासा थे, उन्होंने देवताओं को जो है एक श्राप दिया था, जिसकी वजह से वो कमजोर पड़ गए थे। और इस चीज का फायदा उठाते हुए जो राक्षस थे, उन्होंने उनको हरा दिया था। तो देवता लोग बहुत परेशान हुए और वो भागे भागे जो है विष्णु भगवान जी के पास गए और विष्णु भगवान जी ने उनको समुद्र मंथन करने के लिए बोला। अब इस समुद्र मंथन के लिए उनको राक्षसों की भी जरूरत थी, तो देवताओं ने उनको किसी तरीके से मना लिया, क्योंकि उनको पता था कि वो जो उसमें से अमृत कलश निकलेगा वो सबके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि उसका ग्रहण करने से सबके सब बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। तो समुद्र मंथन हुआ। अब उसमें से काफी चीजें निकली, जैसे कि कामधेनु गाय, जिनकी पूजा हम आज भी करते हैं। उसमें से विष निकला, जो कि हम सब जानते हैं कि शिव जी ने उस विष को ग्रहण किया था। पर उसके पीछे की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जब ये विष निकल रहा था तो शिव जी को पता था कि अगर ये विष धरती पे चला गया तो सारा संसार जो है नष्ट हो जाएगा। इसीलिए संसार को बचाने के लिए शिव जी ने उस विष को ग्रहण किया। और जब उन्होंने ग्रहण किया और उनके यहाँ तक, उनके कंठ तक पहुंचा, क्योंकि कहते हैं कि विष्णु जी के दिल में शिव जी बसते हैं और शिव जी के दिल में विष्णु जी। और क्योंकि वो शिव जी के दिल में बसते हैं तो वो जो जहर था उनके कंठ तक ही सीमित रह गया। और जब वो पी रहे थे, उसको ग्रहण कर रहे थे, तो उसकी कुछ बूंदे जो है धरती पे गिरी। और जब वो गिरी तो वहां पे वासुकी जी थे। अब वासुकी को जब उन्होंने देखा शिव जी ने कि वो ग्रहण कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि आज से तुम जो हो मेरे कंठ में हमेशा रहोगे। इसीलिए अगर आप देखें कि शिव जी के गले में हमेशा वासुकी जी रहते हैं और उनको उस विष के क्या कहते हैं, गर्मी से उनको वो जो है ठंड पहुंचाते हैं। तो ये जो है इसके पीछे की कहानी है। अब आते हैं जी वापस हम लोग समुद्र मंथन में। जो समुद्र मंथन में विष निकला और उसके बाद ये अमृत कलश में निकला। अब देवताओं ने सोचा कि ये अगर कलश निकला और राक्षसों के हाथ में लगा तो वो और जो है पावरफुल हो जाएंगे। तो उसमें जो इंद्र देवता के जो पुत्र थे जगत, उन्होंने उस कलश को उठाया और वो भागने लगे। और उनके पीछे पीछे सूर्य देवता भी, चंद्रमा देवता भी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पीछे भागे। और ये जो चेस था उनका, ये चला जी 12 दिन। 12 दिन तो आप सोच सकते हैं कि वहां का जो एक दिन है हमारा धरती पे, वो 1 साल के बराबर है। इसीलिए 12 दिन को 12 साल के बराबर कहा जाता है। हेंस कुंभ जो है एवरी 12 ईयर्स इट इज सेलिब्रेटेड। तो ये 12 दिन और 12 साल की जो कहानी है, इसके पीछे का रीजन ये है। अब ये जो जब वो भाग रहे थे तो उसके 4 जो ड्रॉप्स थे अमृत के, वो जो है धरती पे जा गिरे। अब वो कौन कौन सी जगह पे गिरे? एक तो गंगा में गिरे, हरिद्वार में। एक गंगा, यमुना, सरस्वती, प्रयागराज में। एक शिप्रा नदी में, उज्जैन में। और गोदावरी में, नासिक में। तो ये 4 जगहों में अमृत जो है गिरा, जिस रीजन की वजह से जो कुंभ है इन चारों जगहों पे बनाया जाता है। अब कुंभ जो है 5 प्रकार के हैं। एक है माघ कुंभ, जो कि सिर्फ साल में एक बार प्रयागराज में बनाया जाता है। एक है कुंभ मेला, जो कि 3 साल में एक बार चारों शहरों में बनाया जाता है, यानी कि हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। एक है अर्ध कुंभ मेला, जो कि 6 साल में एक बार सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में बनाया जाता है। एक है पूर्ण कुंभ मेला, जो कि 12 साल में एक बार चारों शहर में फिर से हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में बनाया जाता है। और महाकुंभ मेला, जो कि अब चल रहा है, जो कि 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी
शिवरात्रि तक बनाया जाएगा, जो वंस एवरी 144 ईयर्स में सिर्फ प्रयागराज में बनाया जाता है। सो दिस इज द स्टोरी। अब ये कुंभ मेला स्टार्ट कैसे हुआ था? कुंभ मेला जो था, हमारे 8th सेंचुरी के स्कॉलर थे आदि शंकराचार्य जी, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था, क्योंकि इन्होंने और 4 मॉनेस्ट्रीज इन्हीं जगहों पे स्टैब्लिश करी थी, जिनको हम हिंदी में मठ बोलते हैं, और वहां पे नॉलेज बांटी जाती थी, और वो बहुत ही इट वाज बेस्ड ऑन योर लाइफ, फिलोसफिकल टीचिंग, एवरीथिंग। फिर आदि शंकराचार्य ने देखा कि जब जैसे जैसे राजाओं का आना और इन्वेजन शुरू हुआ, तो दे ट्राई टू डिमोलिश आवर नॉलेज एंड डिमोलिश ऑल द स्क्रिप्चर्स। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी वहां पे थे, जो भी नॉलेज को जितने भी साधु संत थे जो नॉलेज को एम्ब्रेस कर रहे थे, उनको वॉरियर्स बनाना शुरू किया। उनके हाथ में उन्होंने वेपन्स देने शुरू करे कि देखिए, सिर्फ नॉलेज पढ़ने से और जानने से हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, बल्कि उसके लिए हमें लड़ना भी पड़ेगा, बिकॉज वी नीड टू प्रिजर्व आवर स्क्रिप्चर्स। तो यही साधु संत जो थे, ये आगे चल के ये बने नागा साधु। और आपने देखा है कि नागा साधु का प्रचलन जो है कुंभ में बहुत 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 मान्यता रखता है। हम नागा साधु को क्या जानते हैं? हम नागा साधु को बस ये जानते हैं कि वो निवस्त्र रहते हैं, और वो जटाएं उनकी बड़ी बड़ी होती हैं, उनके पास रुद्राक्ष होती है, सर पे जटाओं पे उन्होंने माला बांध रखी होती है। बट पीपल दे डोंट नो दैट देयर इज अ बिग 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 हिस्ट्री and story behind Naga sadhus. They're just not sadhus. इनके पास सिर्फ नॉलेज नहीं है, they are warriors. They are warriors to protect our religion, to protect our country. और इनका जो स्ट्रेंथ है और इनकी जो ट्रेनिंग है, ये 100 गुना ज्यादा आपको मिलेगी जो हम अपने आर्मी कमांडोज को देते हैं। और मैं जरूर ये आपको बताना चाहूंगी कि आप इनके बारे में जानें और इनके बारे में समझें, क्योंकि ये नागा साधु सिर्फ साधु नहीं है जो हाथ में त्रिशूल लेके या एक्स लेके या सिर्फ चिमटे लेके सिर्फ हर हर महादेव करते हुए वहां पे नहीं आते हैं, क्योंकि ये कहाँ आते हैं और कहाँ चले जाते हैं ये किसी को कुछ पता नहीं। ये आपको कहीं सड़कों पे घूमते हुए नहीं मिलेंगे। तो नागा साधु जो है, इनके पीछे जो है कहानी जो है इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड इट इज सो इंस्पायरिंग, और मैं चाहूंगी कि आप लोग इसको जरूर जरूर जानें। नागा साधु की जो ट्रेनिंग है ना, वो सिर्फ ऐसी नहीं है कि आप जैसे आप मैं बस गए और बोला कि भाई हमें साधु बनना है। जी नहीं, ऐसे नहीं होता। नागा साधु जो है जाते हैं, अपने आप को एनरोल करते हैं पहले मठ में। तो 4 मठ है, इनमें से एक मठ में जाते हैं, अपने आप को एनरोल करते हैं। वहां पे कोई फॉर्म नहीं भरते हैं, वहां पे इनका बकायदा इंटरव्यू लिया जाता है। और वो इंटरव्यू क्या है, उसमें सबसे पहले उनसे पूछा जाता है कि उनके घर में कौन कौन है, भाई बहन, माँ बाप, रिश्तेदार, जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं उनकी दुनिया में, और जितने भी हैं जिनसे वो करीबी हैं, उनके बारे में उनसे जाना जाता है। पहले तो उनको सिखाया जाता है कि हाउ टू डिटैच फ्रॉम दीज पीपल्स। और ये डिटैचमेंट का प्रोसेस है, इट्स नॉट एन इजी प्रोसेस, इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल प्रोसेस। उनको बकायदा वहां बिठाया जाता है और उनसे पिंडदान कराया जाता है। और पिंडदान हर एक उस फैमिली मेंबर का, हर एक उस करीबी का, जिससे कि अब वो कोई रिश्ता नाता नहीं रखेंगे। सो दैट इज द वे दे ट्राई टू डिटैच देमसेल्व्स बाय डूइंग द पिंडदान, that now they no longer they have no attachment towards these people. अब जो दूसरी उनकी जो ट्रेनिंग शुरू होती है, वो होती है कि if you see in our life there are 3 things which is very important for every human being, which is love, sex and money. Now when it comes to sex, the temptation, इसके लिए जो प्रोसीजर है, it is so painful for them, it is so painful, but then it is necessary because they are warriors, they are protector of our religion, our knowledge. They just can't afford to be tempted or have any kind of attachment, any physical, emotional, materialistic, any sort of attachment. तो वो जो प्रोसीजर है, उसमें जो उनका प्राइवेट पार्ट होता है,
उसको इतना हिट किया जाता है, इतना हिट किया जाता है, और वो इतना पेनफुल होता है, इतना पेनफुल होता है, और वो जो पेन है उनको इतना, उसको साइकोलॉजिकली इतना एम्बेडेड हो जाता है उनके ब्रेन में कि वो उस चीज के बारे में एनी सॉर्ट ऑफ टेम्पटेशन वो बिल्कुल ही उसको भूल जाते हैं। उनको उसके बाद फील ही होना बंद हो जाता है ऑफ एनी काइंड ऑफ इमोशंस। सो दैट इज वन प्रोसीजर, दैट इज द रीजन, एंड देयर चॉइस कि वो निर्वस्त्र रहते हैं। कई नागा साधु हैं जो लंगोट भी पहनते हैं, बट कई बिल्कुल ही निर्वस्त्र होते हैं और उनको किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता कि उनको कौन देख रहा है, वो कैसे हैं, किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। अब तीसरा आता है कि वो खाना, फूड कहाँ से ग्रहण करते हैं। अब जो फूड है उनका, दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज जो नागा साधु हैं उनको सिर्फ 7 घरों से भिक्षा लेने की परमिशन दी जाती है। अब वो 7 घर में उनको खाना मिले या ना मिले, छूटन मिले, और जैसा भी मिले उनको सिर्फ वो ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वो एक टाइम का खाना खाते हैं। अब सोचिए उस 7 घर में अगर उनको जिस दिन खाना नहीं मिला, उस दिन वो भूखे ही सो जाते। सो दिस इज नॉट एन ईजी प्रोसेस, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। और ये किस तरीके से करते हैं, इसको मेरा सल्यूट है। तो इसीलिए आप कभी भी कुंभ मेले में जाएं और नागा साधु को देखें, और जिस तरह से आप आर्मी के लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं, आप हमेशा जब भी देखते हैं उनको सल्यूट करते हैं, तो आप इनको भी सल्यूट करिए। और मेरा तो इन नागा साधु को हाथ जोड़ के बहुत 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 नमन है, क्योंकि जो ये कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे स्क्रिप्चर्स के लिए, हमारे रिलीजन के लिए, हमारे नॉलेज के लिए, हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो ये जो नागा साधु हैं, इनको हम बिल्कुल ही रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखें। और नागा साधु सिर्फ मेल में नहीं, फीमेल भी हैं, जिनको हम नागा साध्वी बोलते हैं। पर उनके लिए जो है वस्त्र पहनना जो है उनके लिए मैंडेटरी होता है, कि वो सिर्फ येलो कपड़ा धारण कर सकती हैं, और जब भी वो स्नान करने जाए वो येलो कपड़ा वो उतार के रख भी नहीं सकती हैं। तो साधु और साध्वी दोनों का जो है प्रचलन है। अब जो आदि शंकराचार्य ने, जैसे मैंने आपको बताया, मठ 4 मोनेस्ट्रीज बनाए थे, उनको अखाड़ा कहा जाता है। अब ये अखाड़े में क्या क्या नाम है इन अखाड़े का? एक है निरंजनी, विच ऑफर्स कीर्तन्स एंड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग। एक है महानिर्वाणी, विच इज डिवोशन टू लॉर्ड शिवा एंड स्पिरिचुअल लिबरेशन। वन इज जूना, जहां पे प्रोसेशंस होते हैं विद साधुज, एलिफेंट्स एंड म्यूजिक, बेसिकली इट इज मार्किंग द कमेंसमेंट ऑफ द फेस्टिवल। और एक है किन्नर अखाड़ा, जो कि विच इम्प्लाइज सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड स्पिरिचुअल इंक्लूजन ऑफ ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स। सो दीज आर द नेम ऑफ द अखाड़ास। तो आपने जाना है कि कुंभ मेला जो है, जहां पे करोड़ों करोड़ों लोग, सिर्फ हमारे भारतवर्ष से नहीं बल्कि ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे कम एंड just for that dip in that river, which is also known as शाही स्नान। इसीलिए आप देखेंगे 13 जनवरी, जो कि पूर्णिमा का दिन है, वो स्नान करने का जो दिन है, बहुत 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 मायने रखता है, क्योंकि इन दिनों में जितने भी हैं हमारे गुरुजन, जितने देवताएं हैं, वो सब धरती में आते हैं और उससे स्नान लेते हैं। अब सोचिए, जहाँ पे देवता स्नान ले रहे हो, अब वहां पे हम जैसे मनुष्यों को एक वहां का स्नान करने का मौका ही मिल रहा है, वो ही हमारे लिए, हमारे पापों का अंत करने के लिए ही काफी है। तो मुझे आशा है कि आज आपको ये कुंभ से जुड़ी हुई कहानी जो है बहुत पसंद आई होगी, और आपने काफी नई चीजें जानी। और हो सके तो जरूर जरूर, मैंने आपको बता ही दिया है कि कहाँ कहाँ और कब कब और कैसे कैसे कुंभ लगता है, और कोशिश करें कि जरूर इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करिए। हर हर महादेव।